चलो बच्चों, let's read the given question. The question says a body of mass small m is taken to the bottom of a deep mine. Then option A, its mass increases. Option B, its mass decreases. Option C, its weight increases. Option D, its weight decreases. So to understand this question, we need to understand about the concept of variation of g, that is variation of acceleration due to gravity with depth. So we have already studied about an expression, that is g at depth is given by g 1 minus of d by r, where d is the depth. ये relation हमने already derive किया है. Also we need to be familiar with the relation, that is g depth can be written as 4 by 3 pi rho into g into r. अब यहाँ पे वी हैव टू बी केयरफुल. यहाँ पे अगर हम ये जो रिलेशन है, ये तो मेन फॉर्मूला है हमारा, जिससे हम डेप्थ के बेसिस पे जी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. एंड व्हाइल डिराइविंग दैट फॉर्मूला वी हैव दिस रिजल्ट कमिंग इनटू मींस पिक्चर. तो यहाँ पे वी कैन क्लियरली सी के जो आर है, यहाँ पे अगर हम सरफेस को बना के देखें, लेट्स सपोज दिस इज आवर अर्थ सरफेस एंड दिस इज एट सम हाइट h, वी आर इनसाइड इट. ठीक है ना. सो ये जो रेडियस है, दिस इज स्मॉल r. ठीक है ना. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो g है, इट इज गेटिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद r. यानी कि जैसे जैसे हम बाहर की तरफ आएंगे, वैसे वैसे g की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी. या फिर अगर हम इसको रिवर्स फॉर्म में समझे, तो जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे, g की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी. ठीक है ना. सो दिस इज, या फिर हम इसको ऊपर वाले एक्सप्रेशन से भी समझ सकते हैं. ठीक है ना. तो डेप्थ की जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो क्या होता है, कम होता जाता है. एट सेंटर अगर हम डालें, तो एट सेंटर वी कैन सी फ्रॉम द फॉर्मूला, ये वाले फॉर्मूले से हम देख सकते हैं, एट सेंटर d की वैल्यू क्या हो जाएगी, r हो जाएगी. एंड दिस विल इंप्लाई दैट कि gd विल बी 0. यानी कि हम देख सकते हैं फाइनली कम होते 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 सेंटर पे 0 हो जाएगी. या फिर दोनों एक्सप्रेशन में से किसी से भी हम इसको समझ सकते हैं. ठीक है. तो अब बात करते हैं मास और वेट की. सो मास बेसिकली होता क्या है, मास इज यूनिवर्सल कांस्टेंट. ये यूनिवर्स में हर जगह फॉर अ पर्टिकुलर बॉडी इट विल रिमेन द कांस्टेंट. ठीक है. ये फिजिकल क्वांटिटी है जो कि हमेशा कांस्टेंट रहेगी. ठीक. कहीं भी इसको हम स्पेस में ले जाए तो इट विल नॉट बी गेटिंग इफेक्टेड. ठीक है. इसको हम डिनोट करते हैं हमसे. लेकिन वेट ऑन द अदर हैंड, वेट जो है, इट इज द फोर्स दैट द बॉडी एक्सर्ट ऑन द प्लैनेट. ठीक है. तो वेट उसी से मिलता है हमें, दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन मिलता है फिर प्लैनेट से, दैट नॉर्मल रिएक्शन मेजर द वेट. ठीक है. तो वेट जो है, दैट इज W एंड दैट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये है फोर्स. ठीक है. सो इसी को हम कहते हैं वेट. अब यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि वेट जो है, इट इज गेटिंग डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ g. अब हमें बोला गया क्वेश्चन में, तो मास तो सेम ही रहने वाला है. हम डीप माइन में जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, मास विल रिमेन द सेम. सो दिस टू ऑप्शन कैन बी डिस्कार्डेड. अब क्या होगा कि जैसे जैसे हम डीप माइन में जाएंगे, यानी कि डीप इनसाइड इफ वी गो, सो डीप माइन क्या इंडिकेट करेगा कि जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी. एंड इफ जी की वैल्यू कम होती जाएगी, दिस विल इंप्लाई दैट वेट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा. सो वेट विल डिक्रीज. सो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.